Hello student, our today's topic is Newton equation of motion for uniform acceleration या एक समान त्वरण के लिए न्यूटन की गति के समीकरण। कल अपन ने इसका ग्राफिकल मेथड डिस्कस करा था और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसका कैलकुलस मेथड। तो कल अपन ने ग्राफिकल मेथड में डिस्कस करा था कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और कुछ टाइम बाद में मतलब t टाइम बाद में उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो सारा का सारा सिनेरियो वर्क कर रहा है, ये सारा का सारा वर्क कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक समान त्वरण, मतलब अगर कोई, हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर कोई पिंड एक समान त्वरण से गति करे तो उस पर न्यूटन की गति के 3 समीकरण लागू होते हैं। अपन ने कल भी डिस्कस करा था। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड मेथड, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड या इससे बोलते हैं कलन विधि। अब कलन मतलब क्या है कि दो पन्ने पड़े हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब समाकलन और अवकलन। ग्राफ की बात करते हैं, सेम टाइम सेकंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इनिशियली कहाँ से जा रहा था, u से v, u से v। u और v, o a b c और d, यही था। और यहाँ से b और c के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v माइनस यू, और ये कितना बच जाएगा, t माइनस 0, तो t। क्लियर है बेटा? यहाँ तक अपन पहले डिस्कस कर चुके। ये होता है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग निकालेंगे पहली इक्वेशन, तो वो कहाँ से आएगी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या मैं बोल सकता हूँ तात्क्षणिक त्वरण से, तात्क्षणिक त्वरण। तो क्या होता है, a बराबर dv अपॉन dt। क्लियर है? यही होती है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से dt को इधर भेज देते हैं, एक एक स्टेप समझना। तो a dt बराबर dv, क्या करेंगे, v चाहिए मेरे को, तो बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो यहाँ बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, लिमिट t के 0 टू t एंड v की u टू v। क्लियर है? तो यहाँ से 0 से t एंड u से v लिमिट आ गई। अब देखो तो क्या हो जाएगा, a तो यूनिफॉर्म है, क्या टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, नहीं, तो बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। 0 से t 1 डॉट dt और dv 1 डॉट dv, u से v। 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, t। 1 का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, v। ध्यान रखना, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x। तो ये हो जाएगा a t, लिमिट 0 से t, ये v, लिमिट u से v। यहाँ तक ओके बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट रखते हैं। लिमिट रखने का एक तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो a t की जगह अपर लिमिट क्या है, t,
माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की जगह क्या रख देंगे 0 बराबर, अपर लिमिट क्या है तो v की जगह रख देंगे v माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है u, तो v की जगह क्या रख देंगे u। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a t बराबर v माइनस u। ठीक है, माइनस का u इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा u प्लस ए टी बराबर v। और यही तुम्हारी न्यूटन की गति का पहला समीकरण है। तो इट इज इक्वेशन फर्स्ट इज known as first equation of motion by at uniform acceleration, एक समान त्वरण के लिए, बाय न्यूटन भाई साहब, न्यूटन भाई साहेब। तो ये न्यूटन भाई साहब ने दिया था क्या v बराबर u प्लस ए टी। एक तो आ गया भाई, दूसरे की बात करते हैं। यहाँ से क्या लेंगे, अब लेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाई डी टी। फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर ds बाई डी टी। ठीक है बेटा, dt को इधर भेज देते हैं तो ds बराबर v dt, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट 0 से s और टाइम 0 से t, लेकिन v यहाँ पर है और v की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से लिख दी तो देखो क्या आ जाएगा, तो d1 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन s, तो लिमिट आ गया 0 टू s, ये हो जाएगा 0 से t u प्लस ए टी डी टी। इस इंटीग्रेट को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ये आ जाएगा s माइनस 0 तो s, अब देखो इसको u एज इट इज और dt आ गया, फिर प्लस a बाहर आ गया और t dt आ गया, 0 टू t और 0 टू t, अलग अलग खोल दिया। अब 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है t, और t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो t की पावर 1 का क्या होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t की पावर 2 अपॉन 2, तो मतलब t स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिमिट रखते हैं, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u t 0 टू t प्लस a टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू टी, लिमिट रख दो इसके अंदर, तो s बराबर, अब देखो वही t की जगह t रखेंगे तो t की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 0 प्लस a 2 को बाहर ले लो, अब इस t स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे t, तो t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और it is the second equation of motion. It is second equation of motion. ठीक है, यह न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है। बोलो क्लियर है? तो मतलब एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन आई कि नहीं आई। देखो यहाँ तक तुम्हें एक एक चीज़ समझने की, कैलकुलस मेथड में मैंने इंटीग्रेशन का ही हेल्प लिया, तो इसमें दोनों है, समाकलन भी काम में आ रहा है और अवकलन भी काम में आ रहा है, क्योंकि ये डी बाई डी टी, इसका मतलब होता है v का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू
t इज गिवन द एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेम चीज उसमें, द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन द वेलोसिटी। अब तीसरा इक्वेशन निकालेंगे। तीसरी इक्वेशन कौन सी है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ट्वाइस as। अब देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन ही काम करेगा, पर ये वाला चीज़ अब हट जाए, तो इधर वाला साफ कर देते हैं। ठीक है, ये भी रफ कर देते हैं। हाँ, तो देखो थर्ड इक्वेशन पर बढ़ते हैं, है ना। तो फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन a बराबर dv अपॉन dt। अब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में s आता है। याद करो, थर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में कहीं पर भी t नहीं है, इसका मतलब t को हटाना है। इसका मतलब t को हटाना है। अब t को हटाएंगे कैसे? तो कुछ और करना है। तो अपन क्या करेंगे, दैट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय ds। ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, a बराबर dv अपॉन dt एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ds। अब देखो इस ds को तो इसके साथ लिख सकता हूँ और इस ds को इसके साथ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा ds अपॉन dt और ये आ जाएगा dv अपॉन ds। जाने पहचाने वैल्यू आ रही है। द डिफरेंशिएटिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन द वेलोसिटी, इज गिवन द वेलोसिटी। तो मतलब ds अपॉन dt क्या दे रहा है तुम्हें? वेग दे रहा है पिंड का। ds अपॉन dt क्या दे देगा तुम्हें? वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर v और ये हो जाएगा dv बाई ds। तो a इज इक्वल टू v और dv अपॉन ds। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इस ds को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो a ds और v dv, वही बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, फ्रॉम 0 टू s और u टू v। तो एक कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 0 से s 1 डॉट ds और ये v dv u से v। अब देखो a 1 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन s, 1 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन s और v का v के रेस्पेक्ट में। याद करो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v। फिर लिमिट रख देते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s की जगह s माइनस s की जगह 0 0 इज इक्वल टू। ठीक है, तो v की जगह v, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस v की जगह u, तो u स्क्वायर बाई 2। बोलो यहाँ तक ओके? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया as, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। एलसीएम ले लो, a s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। 2 को किधर भेज देते हैं? इधर। उधर डिवाइड में तो इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये माइनस का u स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समीकरण 3 न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है।
या थर्ड इक्वेशन है। तो आज अपन ने न्यूटन के जो इक्वेशन थी तीनों, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों इक्वेशन को डिराइव करा बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। और कल अपन ने किससे डिस्कस करा था इसको? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके बेटा, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए थैंक यू।